बालाघाट जिले के इतिहास में आज स्वर्णिम अक्षरों से एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जब रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 5,236 करोड़ रुपए की लागत से रेल के दोहरीकरण के कार्य को स्वीकृति दी है और ये कार्य सफल हो पाया है। बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी जी के सहयोग से, उनके प्रयासों से। सबसे पहले सांसद महोदया को बहुत बधाई, इतना अच्छा कार्य बालाघाट जिले के लिए करने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ केंद्रीय नेतृत्व को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, जिनके माध्यम से हमारे जिले को एक बहुप्रतीक्षित मांग मिली है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का। जी, भारती जी, मुझे याद है कि जब आप सांसद का आपने पदभार ग्रहण किया और जब आप बालाघाट आईं तो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपसे बातचीत की थी। तब भी आपकी प्राथमिकता में यही था कि मैं बालाघाट को रेल के नक्शे पर कहीं न कहीं अच्छी जगह पर लाकर खड़ी करूँगी और रेल के दोहरीकरण की विशेष तौर पर बात करें तो रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए आपने उस वक़्त भी कहा था। आज जब सफलता मिल रही है तो कैसा महसूस कर रही हैं? किस तरह के प्रयास रहे? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। निर्वाचन के समय भी, जब चुनाव प्रचार के समय भी जब मुझे मेरी प्राथमिकताएँ पूछी जाती थी, तब मैंने उसमें बालाघाट ने गोंदिया से जबलपुर रेल लाइन को प्राथमिकता दी थी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रही है, तब हमारे ज़िले को फ़ायदा मिला है। जब अटल जी की सरकार थी, तब हम नैरोगेज से ब्रॉडगेज में आए थे और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब हमको हमारे ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। और सबसे बड़ी बात, सेवा तीर्थ की पहली कैबिनेट की बैठक में हमारे ज़िले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सौगात मिली है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे ज़िले के लोगों को इतनी बड़ी सौगात आदरणीय हमारे नेतृत्व ने दिया है। किन-किन समयों पर आपने ये माँग रखी थी सदन के पटल पर, कब अपनी माँग आपने प्रस्तुत की थी और आज जब प्रतिसाद मिला है तो किस तरह का लग रहा है कि अब आगे और क्या करना चाहेंगी? ये सच है कि जब हम यहाँ से निर्वाचन के बाद पहली बार गए, कुछ दिन तो समझने मुझे लगा था 3-4 महीने प्रक्रिया क्या होती है, कार्यवाही कैसी होती है, क्या होती है। लेकिन जब भी पहला मौका मिला था तो शून्यकाल में भी मेरा पहला प्रश्न यही था। उसके बाद जब पिछला बजट आया, तो बजट में भी जब अनुदान की माँगों के लिए मैंने रेल पर ही बात की थी और रेल पे तब भी मैंने अपने इस बहुत सी माँगों के साथ में गोंदिया से बालाघाट के डबल लाइन की बात की थी और अन्य बातें भी उसमें रेल के लिए थी। हुँ, हुँ। लेकिन सबसे पहले जब पत्र के माध्यम से मैंने 2024 में ही माननीय रेल मंत्री जी को निर्वाचन के बाद पहली बार ये पत्र दिया था। फिर अश्विनी वैष्णव जी का मुझे रिप्लाई भी आया था। उनके राज्य मंत्री नवनीत जी बिट्टू जी हैं, उनका भी रिप्लाई आया था कि इस पे हम विचार कर रहे हैं और इस पे हमारी सर्चिंग शुरू है। मैंने शून्यकाल के दौरान तो उठाया ही था, लेकिन मैं सैटिस्फाई नहीं थी कि मुझे तो चाहिए था, इसलिए मैं लगातार लगी रहती थी। और 377 एक जो प्रक्रिया होती है, जिसके क्वेश्चन हम देते हैं, जो हमको बोलने का मौका नहीं मिलता और लिख के हमको वहाँ जमा करना होता है, उसमें भी मैंने लगाई थी। उसका भी जवाब आता है, तो उसका जवाब भी मुझे आया था। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं रेल मंत्री जी से मिलती थी, तो मैं अब बोलती नहीं थी, दूसरी माँगों के लेटर दे देती थी, लेकिन हमेशा मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी कि भाई साहब, ये एक सौगात हमारे लिए जीवन रेखा है। मेरा जिला नक्सलाइट जिला कहलाता था। आज आपके मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के कारण नक्सल से हम मुक्त हुए हैं। हुँ। तो ऐसी कुछ सौगात हमारे ज़िले को दीजिए कि हम भी और हमारी जनता और हमारा ज़िला भी, हम कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। जैसे आपने कहा कि चुनाव के समय मेरी प्राथमिकता थी। मैंने 3 प्राथमिकताओं को हमेशा रखा था। एक डबल लाइन, दूसरी सिवनी से बालाघाट रोड को मैंने हमेशा से कहा है, क्योंकि जो हमारे लिए नितांत आवश्यकता है। और तीसरा मैंने कहा था कि हमारे पास उद्योगों की कमी है हुँ। और उद्योग नहीं लगने का कारण भी है कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। ना हमारे पास हवाई जहाज़ है जिससे हम जा सकें, ना हमारे पास ट्रेनें अच्छी थी। आज ट्रेन भी में भी यदि अगर हमको लंबी दूरी की यात्रा करना है तो हमको समीपस्थ महाराष्ट्र गोंदिया जाना होता था। बसों के लिए भी रोड बहुत अच्छी नहीं थी। तो जब तक हम अपने ज़िले को कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ेंगे, चारों तरफ से रेल और अन्य संसाधनों से नहीं जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर हम उद्यमियों को नहीं बुला सकते और वो क्यों आना चाहेगा। इसीलिए मेरी प्राथमिकता रही है कि अपने ज़िले को हम पहले कनेक्टिविटी से जुड़े। जैसे आपने पिछली बार देखा होगा कि मुझे सीएम ने कहा था, तब मैंने कहा भी था कि एक और नई हम माँग चाहते हैं, लेकिन मैं अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहती। हम मलाजखंड, जो कॉपर का सबसे बड़ा हमारे पास मैग्नीज कॉपर हमारे यहाँ है, हुँ। उसका भी एक मंशा सीएम साहब की भी है कि हम हमारे बैहर मलाजखंड को चिल्पी से रायपुर से नई रेल मार्ग से जोड़ें। तो इसके लिए आगे में देखेंगे। अब जब ये मेरी माँग पूरी होगी तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी हम आगे लगेंगे।
ये इस स्वीकृति मिलने के बाद बालाघाट को कहाँ पाती हैं आप कि आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर बदलेगी बालाघाट की? निश्चित तौर पर बालाघाट की तस्वीर बदलेगी और हम देख भी रहे हैं कि हमारा बालाघाट निरंतर तेजी से प्रगति कर रहा है और जब सुविधाएं हमको मिल जाएगी तो हमारा बालाघाट दिन रात नहीं डबल उन्नति करेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की जैसी संख्या भी हम कहें तो ये 5,236 करोड़ का जी। एक प्रोजेक्ट है, तो ये बनने में टाइम जरूर लगेगा। स्वीकृत हुआ है, निश्चित तौर पर बड़े और लंबी दूरी का है तो टाइम लगेगा, 2 से ढाई साल, मुझे लगता है 3 साल से ऊपर भी लगेगा। लेकिन यदि अगर हमको ये सुविधा मिल जाएगी तो ये वाला जो रूट है ये बहुत शॉर्टकट रूट है, तो बहुत ना चाहते हुए हमको बहुत ज़्यादा ट्रेनें इस रूट पे हमको बिना मांगे भी मिलेगी। तो जब हमको ट्रेनें मिलेगी, यात्री ट्रेनें मिलेगी, मालगाड़ियाँ मिलेगी तो हमारा ज़िला विकास के लिए आगे बढ़ेगा और दौड़ेगा। आज की तारीख को कैसे याद रखेंगी अपने कार्यकाल में? आज का दिन मेरे लिए सच में मेरे लिए मेरे जीवन का स्वर्णिम दिन होगा। कल जैसे आप सबने देखा कि मैंने अपना जन्मदिन मनाया और मुझे लगता है कि हमारे नेतृत्व ने, मोदी जी ने और अश्विनी वैष्णव जी ने यह तोहफ़ा मेरे क्षेत्रवासियों के लिए मुझे दिया है। तो निश्चित तौर पर मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने ज़िले वासियों को कि सही में केंद्रीय नेतृत्व के कारण ही हम ये सब कर पाए हैं। जी। आपको भी बहुत धन्यवाद पूरे ज़िले वासियों की ओर से। हमारे साथ थी बालाघाट सिवनी सांसद श्रीमती भारती पारधी जी जिन्होंने बालाघाट में रेल के दोहरीकरण के लिए एक ऐतिहासिक कार्य कर दिखाया है। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।